हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम आरजीकर मेडिकल कॉलेज में घटित ग्रुसम घटना के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक फैक्ट तो बहुत ही क्लियर है कि मुख्य आरोपी संजय रॉय अकेले इस जघन्य अपराध को अंजाम देना वो इम्पॉसिबल है और ये फैक्ट को डाइजेस्ट करना वो बहुत ही डिफिकल्ट है। फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज संदीप घोष क्या इस घटना का मास्टरमाइंड है? कैसे डॉक्टर घोष अब भ्रष्टाचार और देश का प्रतीक बन गया है और आरजीकर मेडिकल कॉलेज के इतिहास में कुख्यात प्रतिष्ठा अर्जित की? कैसे एक प्रतिबद्ध प्रिंसिपल चिकित्सा के आड़ में मतलब डॉक्टर घोष ने भय और अनैतिक व्यवहार और शोषण से भरी नोटोरियस कल्चर को बढ़ावा दिया? कैसे लालच और प्रभुत्व की इच्छा से प्रेरित व्यक्तिगत समृद्धि की उनकी निरंतर खोज ने उनके छात्रों के कल्याण, उनकी कोलीग्स की ईमानदारी और चिकित्सा क्षेत्र के मूलभूत सिद्धांतों को प्रभावित किया? छात्रों से बड़ी रकम की जबरन वसूली, सार्वजनिक धन का दुरुपयोग और हॉस्पिटल के संपत्ति का लाभ उठाने से लेकर डॉक्टर घोष के कार्यकाल विशेषतः परिणामों की परवाह किए बिना धन की एक निरंतर खोज थी। Even his readiness to employ threats, coercion and morally questionable tactics to sustain his authority painted a disturbing image of a leader who profoundly violated the trust bestowed upon him by his colleagues, students, etc. उन्होंने इस घटना को अननेचुरल डेथ क्यों घोषित किया था? मतलब इनिशियली जो हुआ था मर्डर हुआ था, उनको इन्होंने सुसाइड बोल दिया। तो ऐसा क्यों हुआ था? कैलकाटा हाईकोर्ट ने उनकी आलोचना क्यों किया? तो ये सब के ऊपर इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस घटना के ऊपर उनका जो फर्स्ट स्टेटमेंट था उसको हम पहले एनालाइज करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे एकदम कोट कर रहा हूँ कि डॉक्टर संदीप घोष इनिशियली अटेम्प्टेड टू डिसमिस द केस एज ए सुसाइड, stating that it was a responsibility of a girl to go to the seminar hall alone at night. एक मेडिकल कॉलेज के डीन और प्रिंसिपल के रूप में किसी हत्या के घटनाओं को आत्महत्या के रूप में संबोधित करना न केवल गलत निर्णय को दर्शाता है बल्कि जिम्मेदारी और विश्वास का एक महत्वपूर्ण उल्लंघन है। ऐसे प्रतिष्ठान में जहां छात्रा और मेडिकल स्टाफ दोनों की सुरक्षा और उनकी कल्याण वेलबींग अंततः महत्वपूर्ण है। यह प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वो हर घटना, विशेष रूप से हिंसक अपराध जैसे गंभीर मामलों को उच्चतम स्तर से देखभाल, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ प्रबंधित मतलब एड्रेस करे। जब कोई प्रिंसिपल जल्दबाजी में हत्या को आत्महत्या की श्रेणी में डाल देता है तो ये न केवल घटना की गंभीरता को कम करता है बल्कि समाज में एक खतरनाक संदेश भी देता है। ये दृष्टिकोण महत्वपूर्ण सबूतों को नजरअंदाज करने, जीवन के नुकसान के महत्व को कम करने और न्याय की तलाश के बजाय पीड़ित पर दोष आरोप करना सही नहीं है। इस तरह की प्रतिक्रिया इंस्टीट्यूशन के ऊपर विश्वास को काफी नुकसान पहुंचता है, जिससे छात्र और कर्मचारी असुरक्षित और उपेक्षित महसूस करता है। This kind of response can deeply erode the trust in the institution, making students and medical staff feel unsafe and unsupported. इसके अतिरिक्त ये सुझाव देना कि रात में अकेले रहने की जिम्मेदारी पीड़ित की है एवं पीड़ित को दोषी ठहराना की एक असहनीय उदाहरण है। ये परिप्रेक्ष्य अपराधी के कार्य से ध्यान भटकाकर पीड़ित के आचरण पर आ जाता है, जो न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि हानिकारक भी है। ऐसे मानसिकता एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देती है जिसमें पीड़ित को उसके खिलाफ की गई अपराध के लिए अन्यायपूर्ण तरीके से जिम्मेदार ठहरा जाता है, न कि उन अपराधियों के ऊपर दोष दिया जाता है जो इन कार्यों को अंजाम देता है। एक लीडर की क्षमता में एक प्रिंसिपल के लिए कहना, निष्ठा और न्याय के प्रति दृढ़ समर्पण जैसे गुणों को अपनाना अनिवार्य है। इस जिम्मेदारी में हिंसा की हर घटना को अत्यंत गंभीरता से लेना, जांच प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल होना और पीड़ित के परिवारों और समाज को स्पष्ट और खुले विचार के साथ साथ उचित उपाय के माध्यम से अटूट समर्थन प्रदान करना जरूरी है। Failing to do so not only jeopardizes the reputation of the institution, but more importantly, compromises the safety and the dignity of everyone associated with it. The role of a principal is to protect and advocate for the students and medical staff, not to dismiss their concern. हम लोग थोड़ा ट्रांसफर के ऊपर बात कर लेते हैं। मतलब डॉक्टर घोष ने कैसे अपना खुद का जो ट्रांसफर था उसको रिवर्स करवा दिया था, तो हम उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ये मैं द वेयर से कोट कर रहा हूं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर घोष लंबे समय से एक विवाद संपन्न व्यक्ति रहे हैं जो राज्य की रूलिंग पार्टी के साथ अपनी करीबी संबंधों के लिए जाने जाते हैं। डॉक्टर घोष पर धमकी के माध्यम से हॉस्पिटल चलाने के साथ साथ भ्रष्टाचार और अनियमितता के आरोप रेसिडेंट डॉक्टर्स, इंटर्न्स और स्टूडेंट ने साझा किया है।
उनका कार्यकाल में स्पेशली 2023 में 2 तबादला हुआ, लेकिन हर बार उन्हें रहस्यमय तरीके से कुछ ही दिनों के भीतर बहाल कर दिया गया, जिसके उनके प्रभाव पर सवाल उठने लगा। जून 2023 में डॉक्टर घोष को उनके खिलाफ बढ़ते आरोपों के जवाब में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में स्थानांतरित कर दिया गया। हाउएवर, इन अ प्रेजेंट डिस्प्ले ऑफ डिफेंस, उन्होंने प्रिंसिपल के कार्यालय को बंद कर दिया और अपने सक्सेसर को भूमिका संभालने से रोक दिया। गवर्नर ने भी कोई इसके ऊपर एक्शन नहीं लिया था। मतलब उन्होंने क्या किया था, जो उनका जो प्रिंसिपल ऑफिस था उसको लॉक कर दिया था और बाहर पूरा जो टीएमसी का जितना छात्र है वो लोग प्रोटेस्ट कर रहा था। ठीक है, मतलब इस ऑर्डर के अगेंस्ट पे। तो हुआ क्या था, देखिए हुआ कुछ नहीं था। 38 आवर्स के भीतर उन्हें बहाल कर दिया गया और वो अपनी पिछली स्थिति में लौट आए। प्रिटेंड किया कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इस घटना ने उसकी शक्ति की सीमा और उससे मिलने वाले सुरक्षा के बारे में संदेह को और अधिक बढ़ा दिया। कुछ ही महीने बाद सितंबर 2023 में और एक घटना सामने आया। आप इसको घटना नहीं बोल सकते क्योंकि ये भी एक कोटला के अंदर है, लड़कों के हॉस्टल में, और इस हॉस्टल का नाम था मणिकतला बॉयज हॉस्टल। तो इस हॉस्टल में रैगिंग से जुड़ी घटना सामने आया। डॉक्टर घोष को फिर से एक बार ट्रांसफर कर दिया गया, लेकिन इस कार्रवाई का विरोध हुआ। रूलिंग पार्टी तृणमूल कांग्रेस और टीएमसी के करीबी छात्रों ने हस्तक्षेप किया, जिसके कारण नेक्स्ट प्रिंसिपल को 5 दिनों के लिए कार्यभार संभालने से रोक दिया गया। स्टूडेंट के इस कार्य को डॉक्टर घोष को बचाने का एक प्रयास के रूप में देखा गया, जिससे इस धरना को बल मिला कि रूलिंग पार्टी के साथ उनके संबंधों ने उनके दंड से मुक्ति का एक स्तर प्रदान किया। डॉक्टर घोष के करीबी छात्रों ने उन्हें हटाने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेने पर अन्य छात्रों से मारपीट भी की। इसके 1 महीने के अंदर डॉक्टर घोष को आर्चिकर मेडिकल कॉलेज में बहाल कर दिया गया। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ कि वो है कि 2021 में ऑलमोस्ट 350 स्टूडेंट्स ने हंगर स्ट्राइक कर दिया था। मतलब उनका जो ऑफिस था उसके सामने ये सब हंगर स्ट्राइक चल रहा था। स्टूडेंट का मान था कि हॉस्टल के लिए अलग से सेपरेट काउंसिल होना चाहिए और स्टूडेंट्स के लिए अलग से काउंसिल होना चाहिए, लेकिन वो एक्चुअली कुछ बात में कुछ हुआ नहीं और उन्होंने ये बोल दिया था कि उस टाइम पे हम एक इंटरनल कमेटी बिठा देंगे, तो जो डिसीजन होगा तो उसको सबको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद उसका क्या हुआ किसी को नहीं पता। फर्स्ट जो ट्रांसफर हुआ था, मतलब इनका जो फर्स्ट ट्रांसफर से जो सबसे बड़ा इफेक्ट हुआ था डॉक्टर सनत को, उन्हें एकदम क्लियरली वो जो कॉरिडोर था ना, मतलब प्रिंसिपल ऑफिस जाने के लिए एक कॉरिडोर होता है, उस कॉरिडोर में घुसने नहीं दिया गया था। सेकेंड ट्रांसफर जब हुआ था, जो डॉक्टर मानस कुमार बंदोपाध्याय, इनको क्या किया गया था, 5 दिनों तक वो जा ही नहीं पाए। मतलब डॉक्टर सनत घोष के केस में बस 1-2 दिन के अंदर चीजें सब सेटल हो गया था। लेकिन जब सेकंड ट्रांसफर हुआ उस टाइम पे डॉक्टर मनोज कुमार बंदोपाध्याय को वो कॉलेज के अंदर ही घुसने नहीं दिया इन लोगों ने। जब ये केस कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवनबगाम के पास गया तो उन्होंने आर्चिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर घोष की ओर से सहानुभूति और जवाबदेही की स्पष्ट कमी पर गहरी निराशा व्यक्त की एवं मुख्य न्यायाधीश ने डॉक्टर घोष के बचाव करने के लिए एक सरकारी वकील की अनुमति देने के लिए राज्य की फैसले की कड़ी आलोचना की। आपको लग रहा है आपने गलत सुना है, राइट? मैं और एक बार पढ़ देता हूं। देखिए, मुख्य न्यायाधीश ने एक सरकारी वकील को डॉक्टर घोष की बचाव करने की अनुमति देने पर राज्य के फैसले की आलोचना की और चिकित्सा समुदाय और जनता को भेजी गई संदेश के बारे में उन्होंने चिंता व्यक्त की। देखिए, ये सेम चीज हुआ था शेख शाहजहां के केस में भी सेम चीज हुआ था। शेख शाहजहां को गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने कलकत्ता हाईकोर्ट में भी डिफेंड किया था, उसके बाद इवन सुप्रीम कोर्ट में भी उन्हें डिफेंड किया गया था। तो सेम टैक्टिक्स डॉक्टर घोष के ऊपर भी अप्लाई गवर्नमेंट करने की कोशिश किया था, लेकिन इस बार कलकत्ता हाईकोर्ट से उन्हें 1-2 थप्पड़ मिला है। द प्रिंसिपल इज द गार्डियन ऑफ ऑल डॉक्टर्स, ये एग्जैक्टली कलकत्ता हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवनबगाम ने क्या बोला है, मैं वो कोट कर रहा हूं। द प्रिंसिपल इज द गार्डियन ऑफ ऑल डॉक्टर्स वर्किंग हियर, इफ ही डजंट शो एनी एम्पैथी हु विल। इसका मीनिंग क्या है? देखिए, मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवनबगाम ने सभी डॉक्टर की अभिभावक के रूप में प्रिंसिपल की भूमिका पर सवाल उठाया और इस बात पर प्रकाश डाला कि उनकी भूमिका सिर्फ प्रशासनिक नहीं था बट डीपली पर्सनल, क्योंकि वो अपने कर्मचारी की भलाई भी सुनिश्चित करता है। अदालत ने पूछा कि रहस्य उद्घाटन के बाद जब डॉक्टर घोष ने खुद रेजिग्नेशन डाल दिया तो उन्हें तुरंत 8 घंटे के भीतर दूसरा अपार्टमेंट मिल कैसे गया? देखिए, यहाँ पे मैं कुछ चीजें क्लियर करना चाहता हूँ कि डॉक्टर घोष ने ऐसा नहीं कि वो खुद से ये रेजिग्नेशन दिया था, ठीक है। आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में प्रोटेस्ट हो रहा था, एजिटेशन हो रहा था, जिसके कारण इन्हें रेजिग्नेशन मतलब उन्होंने सबमिट किया था, ठीक है। और वेस्ट बंगाल में हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर,
आपका होम मिनिस्टर सब क्या है, ममता बनर्जी है, तो उन्होंने क्या किया, इनका जो रेजिग्नेशन है उसको एक्सेप्ट नहीं किया था। तो जिसके कारण क्या किया गया कि 5 घंटे के अंदर डॉक्टर घोष को कैलकाटा मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया। और मतलब कैलकाटा मेडिकल कॉलेज में जो प्रिंसिपल था तो उनका क्या हुआ, उनको देखिए डायरेक्ट जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वेस्ट बंगाल में, मतलब स्वास्थ्य हुआ, उन्हें वहां पे बुला लिया गया था। स्थिति की गंभीरता को उपेक्षा कर दिया गया। एट द सेम टाइम लोगों में जो नाराजगी था उसको भी इग्नोर कर दिया गया। If the principal stepped down owing moral responsibility, it is rather serious that he is rewarded within 5 hours with another appointment. अदालत ने निर्णायक कार्रवाई करते हुए अपनी तत्परता का संकेत देते हुए यह टिप्पणी की, दिस प्रिंसिपल विल नॉट फंक्शन, लेट हिम गो ऑन लॉन्ग लीव, अदरवाइज विल पास एन ऑर्डर। अदालत के शब्दों ने उसके दृढ़ रूप को रेखांकित किया कि जवाबदेही लागू की जानी चाहिए और कोई भी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो कानून की पहुंच से परे नहीं है। नो वन, नो मैटर हाउ इन्फ्लुएंशियल, वाज बियॉन्ड द रीच ऑफ लॉ। मुख्य न्यायाधीश ने सवाल किया कि उन्होंने कैसे पहुंच छोड़ दिया और फिर उन्हें एक और जिम्मेदारी से कैसे पुरस्कृत किया गया। अदालत के सख्त लहजे में राज्य की स्थिति से निपटने के तरीके के बारे में गहरी बेचैनी झलक रही थी और इससे कहानी में और भी कुछ होने के संकेत मिला। देखिए, डॉक्टर घोष रेजिग्नेशन कब दिया, जब उनके अगेंस्ट में गो बैक स्लोगन रेज्ड हुआ नेशनल मेडिकल कॉलेज है, तब उन्होंने रेजिग्नेशन दिया। कैलकाटा नेशनल मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट ने ये बोला कि स्टूडेंट सेड दैट दे डोंट वांट दैट गार्बेज, मतलब डॉक्टर घोष ऑफ आर्टिकल मेडिकल कॉलेज इन देयर कैंपस, विल नॉट लेट आवर कैंपस टू बिकम आर्टिकल मेडिकल कॉलेज। इसके बाद डॉक्टर घोष ने रेजिग्नेशन दिया। अब हम लोग डॉक्टर घोष के ऊपर क्या क्या आरोप है हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। आक्रोश की प्रारंभिक लहर इस खुलासा के बाद हुआ कि मृतकों के माता पिता या रिश्तेदार से उचित सहमति प्राप्त किए बिना शवों का उपयोग डायसेक्शन प्रैक्टिकल्स के लिए किया जा रहा था। इस दृष्टिकोण ने, जिसने चिकित्सा शिक्षा के मार्गदर्शन करने वाले मौलिक नैतिक रूल्स रेगुलेशन की उपेक्षा की, काफी सार्वजनिक प्रतिक्रिया को उकसाया। ये खारियां बहुत परेशान करने वाली थी कि प्रिय व्यक्तियों के अवशेष उनका परिवार की जागरूकता या अनुमोदन के बिना शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दुरुपयोग किया जा सकता है। ये 2023 का इंसिडेंट हुआ था और उस टाइम पे ये जब चीजें सामने आया तो इन्होंने बोला था कि हाँ हम एक बार इंटरनल कमेटी इसके ऊपर बिठाएंगे, उसके बाद उसका कुछ हुआ नहीं। ठीक है, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी चिंतित करने वाले आरोप सामने आए। डॉक्टर घोष को पूर्ण उपयोग के लिए मतलब बायो वेस्ट, अनधिकृत व्यापारियों को अवैध बिक्री में भाग लेने के आरोप का सामना करना पड़ा। एक ऐसा प्रैक्टिस जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण जोखिम पैदा करता है और सार्वजनिक विश्वास और वित्तीय अखंडता को गंभीर उल्लंघन था। सूत्र के अनुसार ये ऑपरेशन मतलब बायो वेस्ट सेलिंग को हॉस्पिटल के भीतर एक भ्रष्ट नेटवर्क द्वारा समर्थित किया गया था, जहां बायो वेस्ट को गुप्त रूप में बेचा गया, जिसके परिणाम स्वरूप होने वाले प्रॉफिट या मुनाफे को संस्थान के संसाधनों और सेवाओं के वृद्धि के लिए आवंटित किया जाने के बजाय निजी हाथों में चला गया था। और जब डॉक्टर अली ने इसके ऊपर वेस्ट बंगाल विजिलेंस कमीशन में कंप्लेंट किया तो डॉक्टर घोष ने उनका इन्फ्लुएंस यूज करते हुए डॉक्टर अली को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में ट्रांसफर कर दिया। द एलिगेशन डिडंट स्टॉप हियर, क्योंकि डॉक्टर घोष हॉस्पिटल की संपत्तियों को अधिक ऊंची कीमतों पर लेने और चिकित्सा उपकरणों को मतलब मेडिकल इक्विपमेंट की अधिग्रहण के संबंधों में अनैतिक प्रथाओं में भाग लेने में डॉक्टर घोष की संलिप्तता के संबंधों में नई जानकारी सामने आई। एक कोविड के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ कि उस टाइम पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर या जो ऑक्सीजन इक्विपमेंट हर कोई खरीद रहा था ना, तो उस इक्विपमेंट का कॉस्ट था लगभग 1.2 लाख से 1.8 लाख, लेकिन इस भाई ने वही इक्विपमेंट खरीदा था 4.3 लाख में। तो बाकी पैसा कहाँ गया? वो पैसा गया इनके जेब में। उसके बाद एक डायमंड हार्बर में लैब कंस्ट्रक्शन होने वाला था, ठीक है, मतलब 2-3 लाख का कंस्ट्रक्शन होने वाला था, तो उसके लिए टेंडर मांगा गया। आप उस टेंडर के जब आप कॉस्ट देखेंगे तो जनरली वो आता है 62 लाख के आसपास, लेकिन भाई ने उस टेंडर को 3 करोड़ में पास करवा दिया। तो मतलब ये जो रेस्ट अमाउंट है ये अपने जेब में ले लिया। So it was alleged that these deals were made with the sole purpose of lining his pocket, with little regard for the quality of care or the integrity of the institution. मेडिकल छात्रों के प्रति उनकी आचरण को लेकर डॉक्टर घोष पर लगे आरोप विशेष रूप से गंभीर है। ऐसा कई रिपोर्ट सामने आए जिससे पता चलता है कि वो जबरन वसूली में लगा हुआ था, छात्रों को परीक्षा में असफल करने की धमकी देकर बड़ी रकम देने के लिए मजबूर करता था।
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डॉक्टर घोष ने उनके मूल्यांकन में अनुगत परिणामों के बदले और मेडिकल कार्यक्रम के भीतर उनकी उन्नति को सुविधाजनक बनाने के लिए अत्यधिक फीस का अनुरोध करता था, जो कभी कभी 10 लाख रुपए तक पहुंच जाता था। इस कथित योजना के एक व्यवस्थित संचालन के रूप में वर्णित किया गया है। अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, डॉक्टर घोष इस गैर कानूनी प्रथाओं के माध्यम से हर महीने लगभग 11 लाख रुपए कमा रहा था। जिन छात्रों ने इन प्रथाओं के खिलाफ विरोध करने की साहस किया, उन्हें कथित तौर पर गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि डॉक्टर घोष ने उन्हें मानसिक रूप से परेशान किया, जिससे कुछ लोगों को कलकत्ता उच्च न्यायालय मतलब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से अपनी अंतिम प्रमाण पत्र मांगने के लिए मजबूर किया गया था। जिन लोगों ने सीधी तौर पर उनका विरोध नहीं करने का फैसला किया, उन्हें चुप रहने के लिए कथित तौर पर शराब और अन्य सुविधा पेशकश की गई। डॉक्टर घोष रीच एक्सटेंडेड बियॉन्ड द वॉल्स ऑफ कॉलेज इटसेल्फ। शिकायत के अनुसार उन्होंने एम्बुलेंस संचालन, पार्किंग सुविधा और कैंटीन सहित हॉस्पिटल से जुड़ी विभिन्न सेवाओं से कमीशन एकत्रित की। सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई वो ये थी कि पेशे से डॉक्टर या प्रोफेसर होने के बावजूद डॉक्टर घोष के साथ हमेशा 4 बाउंसर रहते थे। This unusual arrangement raised eyebrows and added to the aura of intimidation that surrounded him. उन बाउंसर की मौजूदगी उस डर और नियंत्रण की याद दिलाती थी जो उन्हें कर्मचारी और छात्र दोनों पर कायम रखा था, जिससे एक ऐसा माहौल तैयार हुआ जहां असहमति मतलब डिसेंट बर्दाश्त नहीं की जाती थी। उन रिश्वतों ने उनकी पहले से ही पर्याप्त आय को बढ़ा दिया और कॉलेज में भ्रष्टाचार के एक व्यापक माहौल का जन्म दिया। यह हॉस्पिटल मतलब आर्टिकल मेडिकल कॉलेज, जो कभी चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल के प्रतीक था, अब भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, जहां सार्वजनिक संबंधों को निजी व्यक्तिगत लाभ के लिए हड़प लिया जाता है। डॉक्टर घोष के नेतृत्व में डॉक्टर आर्टिकल मेडिकल कॉलेज में भय और जबरदस्ती की कल्चर संस्थान की प्रतिष्ठा के लिए जहरीली और गहरी हानिकारक है। जैसे ही ये आरोप सामने आए, ये स्पष्ट हो गया कि डॉक्टर घोष का प्रभाव न केवल उनके संबंधों के कारण बल्कि भय और जबरदस्ती के सोची समझी इस्तेमाल के कारण भी कायम था। अनैतिक प्रथाओं, भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के संयोजन ने एक विषाक्त वातावरण बनाया, जिसने आर्टिकल मेडिकल कॉलेज की नींव को कमजोर कर दिया। जो शिक्षा और उपचार का स्थान होना चाहिए था, वो भ्रष्टाचार और शोषण का प्रजनन स्थल बन गया, जिसके केंद्र में डॉक्टर घोष थे। डॉक्टर घोष का पद आर्टिकल मेडिकल कॉलेज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था। The institution, now under the instant scrutiny, faced the daunting task of rebuilding its reputation and restoring trust. The scandal served as a stark reminder of the dangers of unchecked power and the importance of ethical leadership in the field of medicine. Last में मैं आप लोगों से कुछ फैक्ट शेयर करना चाहता हूँ कि वो है कि इनके ऊपर सेक्स ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ऑर्गन ट्रैफिकिंग का भी आरोप है, लेकिन मुझे कुछ कंक्लूसिव एविडेंस नहीं मिला, तो इस वजह से मैंने इसको इंक्लूड यहाँ पे नहीं किया। एट द सेम टाइम इन्होंने एक बार प्रेग्नेंट महिला की जो पेट में उन्होंने लात मार दिया था, मतलब उनका बच्चा हो गया था, उसके बाद इन्होंने लात मार दिया था। बट ये जो फैक्ट था, मैं इसके ऊपर भी श्योर नहीं हूँ, तो इस फैक्ट को भी मैंने यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया। और एक लास्ट जो फैक्ट है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, वो है कि द रूलिंग पार्टी मतलब टीएमसी ने अपनी प्रवक्ता डॉक्टर शांतनु सेन को आर्टिकल मॉडल मेडिकल कॉलेज के ऊपर की गई टिप्पणी के बाद बर्खास्त कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया था कि संस्थान के प्रिंसिपल डॉक्टर घोष ने छात्रों को परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए रिश्वत लेकर भ्रष्ट आचरण में लगे हुए थे। डॉक्टर सेन ने प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया और शिक्षक प्रणाली में जवाबदेही की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए निर्भय की ओर से न्याय की वकालत की। With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा नेक्स्ट वीडियो पे। Till then, bye bye.